आपके मन में क्या विचार आया कि मुझे गंगा तट पे बैठ के और बच्चों को प्रशिक्षण देना? गंगा की अविरल धारा है, गंगा पवित्र निर्मल है। मृदंग की आवाज़ भी बड़ी पवित्र और पाक है, क्योंकि ये मंदिरों का वाद्य रहा है। प्राचीन समय से हवेली संगीत में आठों यहाँ मृदंग का ही वादन होता था। बीच में मध्ययुग में इसका नाम पाक आवाज़ पखावज हुआ। लेकिन जब ये लुप्त सा हो रहा है, तो इसे प्रचार और प्रसार में लाने के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा। तो उसका क्या शुल्क लिया जा रहा है या निःशुल्क? मैंने निःशुल्क शिक्षा प्राप्त की है। हमारे गुरुजी मृदंग महर्षि स्वामी पागलदास जी महाराज, जो अयोध्या के बहुत बड़े संत भी रहे हैं, उन्होंने सैकड़ों बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अपने आश्रम में रख के दी है। तो मैं इतना पैसे वाला नहीं हूँ और न मेरे पास इतनी एफर्ट है। मन तो करता है कि 200-400 बच्चों को ऐसा विश्वविद्यालय हो, ऐसा विद्यालय हो कि जहाँ हम मृदंग की शिक्षा दें और इस खोती हुई संस्कृति जी उसको हम बचा सकें। गवर्नमेंट में इतनी पहुंच है नहीं। अगर मैं गवर्नमेंट के पीछे चक्कर लगाने लगूं तो अभ्यास नहीं कर पाऊंगा, शिक्षा नहीं दे पाऊंगा। बिना शिक्षा, बिना दौड़ लगाए काम सरकार के होते नहीं हैं। तो मैंने सोचा गंगा जी की शरण ली जाए। यहाँ पर पूरे भारत क्या पूरे विश्व से लोग गंगा किनारे आते हैं, वहाँ बैठेंगे, सिखाएंगे, लोगों को परिचय देंगे। जैसे आपको से भी मेरी मुलाकात हुई है, तो पहले से हम आपको जानते नहीं हैं, आप मेरे को नहीं जानते हैं। आपने आके देखा और एक अनोखा कार्यक्रम देखा कि 5 बच्चे पखावज बजा रहे हैं, बीच में हम कभी कभी उनको कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो आपने सोचा, तो आपने एक बनाया अपना क्लिप और उसी के माध्यम से आप यहाँ तक आप पहुँचे हैं। तो ऐसे ही हम लोगों को एक से एक जोड़ के इस मृदंग का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं और लोगों को जागृत करना चाहते हैं, लोगों को शिक्षा देना चाहते हैं कि हमारी खोती हुई जो परंपरा है मृदंग की, ये जीवित रह सके और अनंत काल तक आगे चल सके। बस माँ गंगा से यही प्रार्थना करते हैं, उनकी शरण से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। लगभग कितने छात्र होंगे अपने पास? मेरे पास में अभी इस समय 30 छात्र हैं जो अपनी पढ़ाई लिखाई करते हैं और मृदंग से प्रभावित होकर वो मृदंग की शिक्षा ले रहे हैं। आपको कितने वर्ष लगे थे सीखने में, और उसके बाद आपको कितना वर्ष लगा यहाँ पे? मैं 12 साल तक मैंने मृदंग की शिक्षा ली है अयोध्या गुरुकुल पद्धति के आधार पर आश्रम में। और शांति कुंज में मैं 1989 से 1989 से मृदंग की शिक्षा अनवरत दे रहा हूँ। बिल्कुल निःशुल्क। निःशुल्क, इसमें कोई शुल्क नहीं होती है। हमारा एक अपना नियम भी है कि जिनको हम सिखाते हैं उनके घर की चाय नहीं पीते हैं। लेना नहीं है, देना है, उद्देश्य यही है। तो कहना क्या चाहेंगे अपनी नई युवा पीढ़ी को, कोई संदेश? उनसे यही प्रार्थना है कि हमारी जो भारतीय शास्त्रीय संगीत या भारतीय जितनी भी संस्कृति की हमारी परंपराएं हैं, उनमें रुचि लें। पाश्चात्य संस्कृति हमें पतन की ओर ले जाती है। हमारे नैतिक, हमारे शारीरिक और हमारे जो भारतीय संस्कृति के गुण हैं उनको दूर करती है पाश्चात्य संस्कृति, और हम अपने परंपरा है वो आधी अधूरी है। मृदंग हमारा प्राचीन वाद्य है जो मूलतः भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्राचीनतम वाद्य कहा जाता है। इसका उल्लेख हमें वेद से प्राप्त होता है। अथर्ववेद में दुंदुभी के बाद मृदंग का नाम आया है और दूसरा वाद्य था वीणा। ये 2 वाद्य ही प्राचीन। कहते हैं, एक पौराणिक कथा है कि जब भगवान शिव के पास बहुत सारे देवता गए कि उनको त्रिपुरासुर राक्षस ने परेशान कर रखा है, उसका वध नहीं हो रहा था, किसी से कोई नहीं मार पा रहा था। तो सब महादेव के पास पहुँचे, तो महादेव ने देखा कि ये तो बड़ा ऐसा शक्तिशाली राक्षस है कि इसको कोई मार नहीं सकता है। कि उसका नाम था वृत्तासुर। वृत्त माने मैथ में कहते हैं ना वृत्त, गोल। तो चारों तरफ गोल में वो प्रहार करता था, तो कोई उसको मार नहीं सकता था। उसे मारने के लिए शिवजी ने तपस्या की। तपस्या करने के बाद उन्हें ज्ञात हुआ कि ऐसे नहीं, ये त्रिशूल नामक हथियार से मारा जाएगा। तो उन्होंने त्रिशूल का निर्माण किया और उसके सामने गए, तो जो बीच वाला बड़ा वाला होता है त्रिशूल में एक बड़ा होता है, हाँ जी, हाँ जी। तो उस बड़े से उसके वध के लिए
जो उसने जो प्रहार करता था उनसे काटा और नीचे से पैर और ऊपर से सर काटा। तब जाके वृत्तासुर का वध हुआ। वृत्तासुर का वध हुआ तो शिव जी बहुत प्रसन्न हुए। और प्रसन्न होने में व्यक्ति क्या करता है, नाचता है या गाता है या हंसता है। तो इनका नृत्य हुआ, उससे तांडव नृत्य के नाम से जाना जाता है। अब तांडव नृत्य ताल में नहीं था, पृथ्वी पर ताल ना हो, पैर महादेव के पड़े तो पृथ्वी डोलने लगी। ब्रह्मा जी को चिंता हुई, मेरी बनाई हुई सृष्टि ये तो नष्ट हो जाएगी। तो देवताओं के काम मन की गति से होते हैं। उनमें मन ने विचार किया और जिस जगह उसका वध हुआ था वही नाच रहे थे, तो वहाँ एक कीचड़ जैसा बन गया उसके ब्लड से और मिट्टी से। उससे उन्होंने मृदंग बनाया, मृत अंग, मृतका से जो बना मृत अंग उसका नाम पड़ा। तो उसे बजाए कौन, तो उनके पुत्र गणेश जी को प्रार्थना की ब्रह्मा जी ने, भाई पिता के सामने तुम जाओगे तो आधा गुस्सा तो शांत हो जाएगा, जरा होश में आ जाएंगे, अभी तो बिल्कुल एकदम मग्न है। तो गणेश जी ने सर्वप्रथम मृदंग का वादन किया, ताल में हुआ, तब जाके तांडव नृत्य ताल में हुआ और पृथ्वी बची रही। उसी समय से कहते हैं कि उसका एक प्रतीक डमरू के रूप में, और उस हथियार का प्रतीक स्वयं त्रिशूल भगवान शिव के हर शिवालय में आपको मिलेगा। कब धारण किया, क्यों धारण किया, उसकी कहानी पौराणिक कथा से प्राप्त होती है। तो ये मृदंग का प्रतीक डमरू। तो और आपके मन में क्या विचार आया कि मुझे गंगा तट पे बैठ के और बच्चों को प्रशिक्षण देना? गंगा की अविरल धारा है, गंगा पवित्र निर्मल है। मृदंग की आवाज़ भी बड़ी पवित्र और पाक है, क्योंकि ये मंदिरों का वाद्य रहा है। प्राचीन समय से हवेली संगीत में आठों यहाँ मृदंग का ही है, और उसमें अपना योगदान दें, अपना श्रम साधन समय जितना भी हो वो अगर हम भारतीय संस्कृति और उन परंपराओं में लगाएंगे तो हमें आत्मबल, आत्मसंतोष और भारत की विकास यात्रा में हम सहयोगी हो सकते हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का एक विज़न है कि 1947 में विकसित भारत हो, तो हम उसी की पहल करेंगे कि हमारी प्राचीन परंपराएं हैं वो जीवित रहें, ताकि हम भारतीय कहला सकें और विकसित कहला सकें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।